गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रीडर का जो आपका लेसन नंबर 5 चल रहा था, जिसमें एक पोयम है माँ कहे एक कहानी। आज हम उसका क्या है लेक्चर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए ये क्या हमारा लेक्चर नंबर 2। गाते थे खग कल कल स्वर से। खग क्या होते हैं? पक्षी। वो क्या है? बहुत अच्छे स्वर यानी आवाज़ से, बहुत अच्छी आवाज़ से गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से। सहसा यानी अचानक। एक क्या होता है? हंस ऊपर से आकर गिरा बिध होकर खगशर से। गिरा बिध, वो इतने में क्या होता है? एक हंस होता है, ऊपर से आकर क्या है नीचे गिर जाता है। बिध होकर, बिध का क्या मीनिंग होता है? तीर का निशाना लगाया जाता है ना, जो तीर मार दिया जाता है, उससे बिधकर, उससे सचेत होकर वो क्या है खगशर से। खगशर क्या होता है? तीर। देख, तीर से क्या होता है? उसे निशाना मारा जाता है और वो क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। हुई पक्ष की हानि, और इससे क्या होता है? पक्षी को हानि यानी नुकसान होता है। इसमें क्या कह रहे हैं? गाते थे खग कल कल स्वर से, कि पक्षी क्या है बहुत अच्छे स्वर से गाते थे, लेकिन इतने में ही अचानक एक क्या होता है, जो हंस होता है उसको तीर का निशाना किसी ने मारा होता है, और क्या होता है? वो नीचे गिर जाता है। यानी उसे इससे क्या होती है? बहुत हानि होती है, नुकसान होता है। हुई पक्ष की हानि यानी इस पक्षी की क्या हो रही है? हानि, नुकसान हो रहा है। करुणा भरी कहानी। करुणा यानी ये दया भरी कहानी है। इसमें क्या आ रही है? दया आ रही है। चौंक उन्होंने उसे उठाया। चौंक कर, एकदम असमंजस में पड़कर वो उसे क्या करते हैं? उठाते हैं। नया जन्म सा उसने पाया। उसने क्या है? जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, एक तरह से ऐसा लगा उसे नया जन्म पाया है। इतने में आखेटक आया। आखेटक क्या होता है? शिकारी, जिसने उसे क्या था? अपना शिकार बनाया था। आखेटक क्या होता है? शिकारी, जो उसे अपना क्या बना रहा था? शिकार बना रहा था। लक्ष्य सिद्धि का मानी, जो क्या था? अपने आप को ये सोचता था कि लक्ष्य, यानी उसका लक्ष्य क्या था? खग को मारना। उसका ये था कि मैंने अपना लक्ष्य क्या है? प्राप्त कर लिया है। लक्ष्य सिद्धि की मानी, कि लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है। कोमल कठिन कहानी, ये कहानी क्या है? कोमल भी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। मांगा उसने आहत पक्षी। वो क्या करता है? जिस शिकारी ने उसे मारा होता है, अब वो क्या करता है? उस आहत पक्षी को, जिसे चोट लगी हुई है, आहत यानी जिसे चोट लगी हुई, उस पक्षी को मांगता है। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन क्या थे? तेरे तात। अब वो राहुल से कह रही है माता कि लेकिन जो तेरे तात थे वो क्या थे? रक्षी, रक्षा करने वाले थे। तो अब तक जो ये रक्षी तक हमने किया है, ये हमारा यहाँ तक क्या हुआ है? लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। अब हमने जितना किया, मैं आपको ना उसकी समरी सुनाती हूँ। तो क्या होता है? भगवान गौतम बुद्ध होते हैं, जो उनका बेटा होता है राहुल और पत्नी होती है यशोधरा। तो बच्चे जैसे कई बार जिद करते हैं, कहते हैं कि आप मुझे क्या करिए? स्टोरी सुनाइए, कहानी सुनाइए। तो उसकी माँ क्या करती है? उसी के पिताजी के बारे में उसे कहानी सुना देती है। ये देखिए इधर वो कहानी सुना रही है। तो कहानी सुनाने में एक ऐसा पक्ष आता है, वो बताती है कि उपवन में जो बगीचे का कैसा समय था। सुबह का समय था, जहाँ पे उसके पिताजी क्या करते थे? भ्रमण करते थे, घूमते थे। नदियाँ थी वहाँ पर, झरने थे, तरह तरह के फूल थे। इतने में ही वो घूम रहे थे, तो अचानक क्या होता है? एक हंस क्या है? नीचे गिर जाता है। जैसे ही नीचे गिरता है तो वो शिकारी का शिकार कर रहा होता है, उसने उसे तीर से भेदा हुआ होता है। तो जब वो शिकारी आता है, ये देखिए ये शिकारी है। शिकारी क्या है? जैसे ही उसे मारता है, वो नीचे गिरता है, उसे मांगने आता है। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध कौन थे? वो क्या थे? बचाव करने वाले थे, रक्षा करने वाले थे। अब वो आगे का वर्णन बाद में बताएंगे इसमें। तो आज मैंने आपको जितना करवाया उसे ध्यानपूर्वक दोबारा पढ़कर देखिएगा। धन्यवाद।